Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आज आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया है जिसमें किसी ने आपको डिग्रेड करने के लिए आपसे पूछा हो, आखिर तुम हो कौन? तुम समझते क्या हो अपने आप को, या तुम समझती क्या हो अपने आप को? एग्जाम्पल दूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी गर्लफ्रेंड ने कहा हो आपको, बिकॉज आपकी स्किन टोन अच्छी नहीं है, मीन्स कलर डार्क है आपका, आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, गाड़ी नहीं है, इसलिए उसने कहा हो आपको कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, है क्या तुम्हारे पास, तुम हो कौन? या फिर किसी लड़की को किसी लड़के ने कहा हो तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुम्हारे पास है क्या, मीन्स तुम्हारे फीचर्स अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी स्किन टोन अच्छी नहीं है, और इससे रिलेटेड बहुत सी बातें। या कहीं जॉब पर आपको गिराया जा रहा हो, डिग्रेड किया जा रहा हो, और कहा जाए कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, तो आपके ज़हन में क्या आता है? कॉम्प्लेक्स ना? आप समझते हैं हाँ ये ठीक कह रही है या ठीक कह रहा है, मेरे पास तो अच्छी जॉब नहीं है, हाँ मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, हाँ मैं तो सिर्फ एक स्वीपर हूँ, ओ माय गॉड मेरे पास तो अच्छी सैलरी भी नहीं होती, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? आपको पता है, अगर तो आपके साथ ऐसा हुआ है, या शायद कभी आपको जिंदगी में इन चीजों का सामना करना पड़े, तो जब कोई आपसे पूछे कि आखिर तुम हो कौन, तो आपको पता है क्या आंसर करना चाहिए? आपकी सोच से कहीं ज्यादा हूं। यस, दैट इज योर इम्पोर्टेंस, दैट इज द थिंग यू शुड से, कि मैं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा हूं। आपको पता है आप कौन है? आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। क्यों क्यों आप कॉम्प्लेक्स में जाएं, और क्यों आप ये फील करें कि मेरे पास ये चीजें नहीं हैं जिसका मैंने जिक्र किया? मैं आपको बताऊं, खुदा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो आपसे उतना ही प्यार करता है जितना वो शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट से प्यार करता है। डेफिनेटली वो आपसे उतना ही प्यार करता है जितना वो मुझसे प्यार करता है। वो आपसे उतना ही प्यार करता है जितना वो एक फेयर कलर वाले इंसान से प्यार करता है, जितना वो एक डार्केस्ट पर्सन से प्यार करता है। वो सबसे एक जैसा प्यार करता है, और इसी प्यार की खातिर उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हाँ, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि आप कौन सी जॉब करते हैं, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आपकी स्किन टोन कैसी है। किसी को भी किसी पर बर्तरी हासिल नहीं है। करना क्या है? आपको मसीहियत में मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। तब आप उस दायरा में आ जाते हैं जहां पर आपकी इंपॉर्टेंस दूसरों की सोच से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में, इन दुनियावी रिलेशनशिप्स में खुदा को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो प्लीज मैं आपको रोकना चाहती हूँ, रुक जाएं और आगे मत बढ़ें। ये रिलेशनशिप्स आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर आप खुदा की राह में चल रहे हैं तो बहुत से दोस्त आपको छोड़ने पड़े, बहुत से रिलेशनशिप से आपको अलग होना पड़े, जो वक्ती तौर पर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ भी देंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुझे आजमा कर देखो। हम लोगों को आजमाते हैं, है ना? किसी एक रिलेशनशिप को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड वाइफ, या किसी एक रिश्ते को हम इतना इंपॉर्टेंट बना लेते हैं कि हम सोचते हैं कि ये नहीं होगा तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी, अकेला रह जाऊंगा, मैं तन्हा रह जाऊंगा, और हम उसकी हर अच्छाई बुराई को कंप्रोमाइज करते जाते हैं। हम 3-4 घंटे उससे कॉल पे बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें उसको खुश करना है, और हम इसमें खुदा को कंप्रोमाइज करते हैं। प्रेयर नहीं करते हैं, इतनी बाइबल रीड नहीं करते हैं, खुदा को टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम उसको खुश करते हैं, जो शायद उन 4 घंटों में 10 दफा आपसे लड़ेगी भी और लड़ेगा भी। शायद वो उस 10 घंटों में, 4 घंटों में आपकी गलतियां ही आपको गिनाता रहे, फिर भी आप उसको खुश कर रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहती हूँ, मैं आपको कहना चाहती हूँ, ठहर जाएं। हर चीज में म्याना रवि और एतदाल पैदा करें। खुदा को उसका काम करने दें, और खुदा तब अपना काम करेगा जब आप उससे बात करेंगे, जब आप उसको मौका देंगे और उसको काम करने की इजाजत देंगे। वो आपकी लाइफ बदलना चाहता है, वो आपको उस लेवल पर लेकर जाना चाहता है जो लेवल उसने आपके लिए मुकर्रर किया हुआ है, ठहराया हुआ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आजमा कर देखो कि मैं कैसा मेहरबान हूं। यस, दिस इज द टाइम।
आप उसको आजमा कर देखें। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल ये है कि आप बुजुर्ग अब्राहम को जानते हैं। आप जानते हैं यहोवा खुदा ने उससे कहा कि अपने रिश्ते और नातेदारों को छोड़ो और उस मुल्क में जाओ जो मैं तुम्हें देने को हूँ। उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है कि वहाँ क्या होगा, कौन सा मुल्क मेरे हिस्से में आने वाला है। क्या उसने खुदा से कहा ओके फाइन, लेकिन पहले मुझे दिखाओ वो कौन सा मुल्क है, वहाँ क्या क्या होगा? नहीं, वो उठा और चल पड़ा। उसने यकीन किया, भरोसा किया। आप जानते हैं खुदा आपसे कलाम करता है कैसे? हाँ, खुदा के खादमों के वसीला से, लोगों के वसीला से, और परखते हैं आप खुदा के कलाम को पढ़ने से। खुदा अपने कलाम के जरिए से आपसे बात करता है। मीन्स खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी है, और जो चीज़ें उसके कलाम से बाहर हैं उनको एक एक करके अपनी ज़िंदगी से निकालते जाएं। निकाल दें उन रिश्ते और नातेदारों को जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। चाहे आप कहीं पर भी हैं, जहाँ पर आपको खुदा के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, प्लीज़ उन रिलेशनशिप्स को, उन बातों को, उन सोचों को, उन ख्यालों को, उन बुरी आदत को, किसी तरह की भी हो सकती हैं। हमेशा मैं बात करती हूँ मिस यूज़ ऑफ मोबाइल बिकॉज इट्स इन। ऐसा है, आपकी आंखों के सामने कोई डर्टी वीडियो आ गई है तो आपने उसको स्क्रॉल कर देना है। यस, क्योंकि वो आपकी और खुदा के दरमियान हर्डल है, प्रॉब्लम है, आपने उसको नहीं देखना है। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी से एक एक करके चीज़ों को कम करते जाते हैं। कलाम पाक में लिखा है, मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, इतनी ज़िंदगी पाओ कि ज़िंदगी बहना शुरू हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ वक्त के लिए मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया कि मैंने किसी एक दो की खातिर खुदा के काम को और खुदा को अपनी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। मीन्स खुदा मेरे साथ था, है, हमेशा रहेगा, आमीन, बट कुछ चीज़ों को मैं कंप्रोमाइज़ करना शुरू हो गई थी, किसी एक की खुशी के लिए, किसी फ्रेंड की खुशी के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैंने खुदा के कलाम को सीखा है, पढ़ा है, मैंने ये कंप्रोमाइज़ छोड़ दिए हैं। बिल्कुल, अब मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरा खुदा है, मेरा मसीह है। और आप जानते हैं, किसी एक रिलेशनशिप को या किसी एक रिश्ते की वजह से, जिसकी वजह से मैं इसको कंप्रोमाइज़ कर रही थी, अब मैं और ज़्यादा खूबसूरत तरीके से खुदा की बरकत को और उसकी ब्लेसिंग को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पाती हूँ। आप जानते हैं, वो रिलेशनशिप भी बदल गया है। वो जैसा मैं चाहती थी कि वो खुदा के साथ हो, वो वैसा होता गया। और ऐसा तब हुआ जब मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदा को काम करने दिया। मीन्स मैंने प्रायोरिटी उस हिस्से को जो मैं हमेशा खुदा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देती थी उसको नहीं दी, बल्कि प्रायोरिटी दी खुदा को। और जब खुदा को प्रायोरिटी दी तो वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा खूबसूरत होना शुरू हो गई। हो सकता है इसकी वजह से आपको कुछ रिलेशनशिप्स छोड़ने पड़े, कुछ दोस्तों को छोड़ना पड़े, तो होने दे। यस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, होने दें, क्योंकि जब आप खुदा के साथ चलना शुरू हो जाते हैं तो आपको नए खूबसूरत बेहतरीन रिलेशनशिप्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब आप ऐसा करके देखेंगे, जब आप उन रिलेशनशिप्स में जाएंगे जो खुदा ने आपको दिए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन होगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, ज़िंदगी होगी और कसरत की ज़िंदगी होगी। अरे, जब खुदा कहता है कि मुझे आजमा के देखो, देन ट्राई इट, आजमा कर देख लें, आपका क्या जाता है। अच्छा, अब्राहम ने कोई उसका फ्यूचर जानने की पहले कोशिश की कि क्या होने वाला था? नहीं, उसने कहा बस मुझे खुदा ने कह दिया है, मुझे करना है। उसने यकीन किया। यही चीज़ आपको भी करनी है। जब आपने कलाम में से पढ़ लिया मुझे ज़ना नहीं करना है, तो आपने ज़ना नहीं करना है, ये सोचे बगैर कि अगर मैं ज़ना ना किया तो मेरे साथ क्या होगा, फलां लड़की या लड़का मुझसे नाराज़ हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, बल्कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, भीड़ के साथ जहन्नम के रास्ते में चलने से बेहतर है अकेले चलें लेकिन खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। जो आप शादमानी ब्लेसिंग खुदा के साथ चलने में और जो आपको प्योर रिलेशनशिप साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, वो उस रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होंगे जो आपको गुनाह में घेरे हुए थे और गुनाह में लेकर गए हुए थे।
मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। ये सब बिल्कुल नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आती या मैं कभी बीमार नहीं होती या मेरे रिलेटिव्स में या फैमिली में कोई बीमार नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल, मुझे कभी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होते हैं। लेकिन कभी आपने महसूस किया है कि बहुत ज़्यादा देर तो मुझे नहीं हुई, इट्स ऑल अबाउट लेस देन 1 ईयर, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन, एक बरकत, एक शादमानी मेरे चेहरे पर आप महसूस कर पाते हो। ये सिर्फ दिखता नहीं है, दिस इज इनसाइड मी, और मैं ये बरकत महसूस कर पाती हूँ। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कि मैं खुदा के साथ चलना शुरू हो गई हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्शन के लेवल तक शायद कभी नहीं पहुँच सकूंगी। मैं वो गलती भी बार बार कर जाती हूँ जिसको मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा था, कुछ दिन पहले छोड़ा था। लेकिन इसके बावजूद मैं खुदावन में शादमान हूँ। मीन्स बीमारी है लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी नज़र उस मुश्किल पर नहीं रहती। मेरी नज़र रहती है हीलर पर। मेरी नज़र रहती है जो इस मुश्किल से मुझे निकाल सकता है, और वो मुझे शादमान भी रखता है और सेटिस्फाइड भी रखता है। मेरे पास जो है मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। जो नहीं होता मैं रेडी हो जाती हूँ, ओके फाइन, इट मीन्स ये खुदा की मर्जी से नहीं था, ये खुदा की तरफ से नहीं था। जो है ठीक है, जो नहीं है उससे बेहतर होगा। मैं इस पर यकीन रखती हूँ और वही चीज़ मैं आपके अंदर भी डालना चाहती हूँ। यू आर इम्पॉर्टेंट। आप कीमत से खरीदे गए हैं, किसी एक रिश्ते के लिए खरीदे नहीं गए हैं, किसी एक जॉब पर जहाँ पर आपको डिग्रेड फील कराया जा रहा है आप उसके लिए नहीं हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। आपको खुदा ने अपने खून से खरीदा है, और कैदी रखने के लिए, गुलाम रखने के लिए खरीदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा ने आपको अपने बेटे और बेटियां बनाकर रखा है, और बेटे और बेटियों से आगे कुछ नहीं होता। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो पेरेंट्स हैं वो फील कर सकते हैं इस चीज़ को कि बच्चे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप कहीं पर भी हैं, कैसे दिखते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, कौन सी पोजीशन है आपकी माशरे में, फैमिली में, अपने घराने में, खुदा के नज़दीक आप बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। वो आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। सो प्लीज़ किसी भी वजह से अपनी ज़िंदगी में खुदा को कंप्रोमाइज़ मत करें। अपनी इंपॉर्टेंस को जानें, और आपके लिए इतना सब कुछ है। कसरत की ज़िंदगी, बहने वाली ज़िंदगी आपके लिए है। आपके लिए खुदा ने आसमान पर बादशाही तैयार की गई है। सोने की सड़कें, दूध की नहरें और तमाम तर रूहानी चीज़ें खुदा ने आपके लिए बना कर रखी हैं। जो आपके लिए है उससे कम पर कभी कंप्रोमाइज मत करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा है। कौमें आपकी मिरास होने वाली हैं, बरकतों के भंडार हैं आपके लिए। क्यों आप सिंपल एक घर के लिए झूठ बोलें? एक पर्सन जिसकी सैलरी 60, 70, 80 ओके 1 लाख है, आप उसके लिए अपने हमेशा की ज़िंदगी के साथ कंप्रोमाइज़ करें? क्यों आप जिस्मानी चीज़ों के लिए, दुनियावी चीज़ों के लिए जो थोड़ी सी हैं, बाहर खाना खाने जाना है किसी के साथ तो आप घर झूठ बोलें? क्यों आप खुदा की दी गई बरक़ात के साथ कंप्रोमाइज़ करके थोड़े पर राज़ी हो जाएं? नहीं 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 नहीं, आपको बहुत कुछ चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए, और सिर्फ करना क्या है? खुदा के कलाम पर अमल करना है, मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ, और आपको पता है ये बहुत देर से मैं कर रही हूँ और मैं आजमा रही हूँ। बेशक कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, जो मुझसे बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जब से मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हर परेशानी में खुश हूँ, सेटिस्फाइड दिखती हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। ये बातें नहीं हैं, ये मेरी खुशी है, ये मेरी शादमानी है, जो खुदा के कलाम पर चलने से और उसकी बातों पर अमल करने से मुझे मिलती हैं। और हालात मेरे मुताबिक होते जा रहे हैं, चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। मैं खुदा को और अच्छे तरीके से पहचानना शुरू हो गई हूँ, मैं उसको जानना शुरू हो गई हूँ, मैं उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ रही हूँ, मैं उस बरकत को महसूस कर पा रही हूँ जो आप मुझे देते हैं। और ये इस वजह से है, जब हम खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम हमारी तरफ आता है। करना ये है, शक नहीं करना है, और अब्राहम की तरह जो खुदा ने कहा है बस उस पर अमल करें, और बरकतें आपकी मुंतज़िर हैं। थैंक यू वेरी मच। कदूस मेहरबान यहोवा खुदा आपके शुक्रगुजार है इस खूबसूरत कलाम के लिए। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं इनके लिए खुदावन की ख़ास बरकत मांगती हूँ। यहोवा खुदा इनकी मदद कर ताकि ये तमाम कॉम्प्रोमाइज़ को छोड़कर
खुदामंद आप में चलना शुरू हो जाए, ताकि आपकी बरकत को रिसीव कर सकें। इन सबको बरकत दे और इनकी ज़िंदगियों में अपनी बरकतों से कसरत से नाजिल कर कसरत की ज़िंदगी अता फरमा। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।